मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। पहले तो कई कमेंट आ रहे, सर प्रणाम। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है और आप जीवन में खूब तरक्की करो, तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम है। एक कमेंट आया, रे अक्षर वाले किस मुखी घर में फायदा होता है? घर में अनेक लोग रहते हैं, सबके लिए घर बनाना संभव नहीं। देखिए सर, ये चीज आपने बिल्कुल फैक्ट बोली कि सबके लिए अच्छा नहीं। अगर हम वास्तु को बैलेंस कर देते हैं तो भी जिस दिशा का मकान होगा उनको ज्यादा फायदा होगा। फायदा तो सभी को मिलेगा, लेकिन उनको विशेष फायदा मिलेगा। अगर वास्तु को बैलेंस कर दिया जाए तो दिशा और नाम का अपना प्रभाव तो चलेगा ही चलेगा 100%। अब आपने बोला कि रे अक्षर के लिए किस दिशा के मकान ठीक होते हैं। देखिए सर, ये यानी वाई यानी ये, रे, ले, वे और से, सर इनके लिए पूर्व दिशा सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। लेकिन से और है सिर्फ पूर्व दिशा तक रहेंगे ये। और पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से? वाई यानी ये, रे, ले और वे, ये चार अक्षर के आदमी अगर पूर्व दिशा के मकान में रहते हैं तो 90% तो ये सरकारी नौकरी में मिलेंगे। या इनकी पहुंच अगर 1% हो भी जाए, 10% हो भी जाए कि वो सरकारी नौकरी पर नहीं है, तो इनको सरकार से इनके लिंक होते हैं, राजनीति में लिंक बन जाते हैं। सर ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो मेरे अपनी शोध में आई और मैंने इन पर बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च करी। जब मैंने देखा कि हाँ ये चीजें, देखो सर भगवान तो कोई नहीं होता है, लेकिन जब 99% अगर कोई चीज, अगर हम मान लिया 100 घरों में देखें और अगर 99 घरों में ये चीजें बिल्कुल फिट बैठती हैं तो फिर वो पास हो जाती है। तो ये, रे, ले और वे, ये पूर्व दिशा का मकान, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसी नाम से शुरू होने वाले अगर पश्चिम दिशा के मकान में रहते हैं तो भी इनको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन अगर इनमें से कोई किसान है तो सर उसकी खेती दुनिया से अलग मिलेगी। अगर इस नाम का आदमी अगर पश्चिम दिशा के मकान में रहता है तो इनकी खेती सारी दुनिया से अलग मिलेगी। कुदरत की ब्लेसिंग होती है इनको। और वैसे भी कोई बिजनेस, नौकरी जो भी करता है उसको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सर ये दो तो मुख्य दिशाएं हैं, अगर पॉसिबल हो जाए तो ये सबसे अच्छा रहता है। देखिए सर, अब मान लिया जो गाड़ी का ड्राइवर है यानी मकान मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, ऑफिस का मालिक है, अगर उसको पता चल जाए कि मेरे को प्लॉट लेना है या मकान लेना है या फ्लैट लेना है, तो किस दिशा का मैं ले लूं जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे? तो सर उनके लिए तो ये रामबाण है, लेना तो उनको है ही। या किराए पर रहने वाले हैं तो सर उनके लिए भी ये रामबाण है। देखो सर, यहां मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ते, थे, दे, धे और ने, यानी टी फॉर ते, फिर टी एच यानी थे, फिर डी यानी दे और धे यानी डी एच और ने यानी एन। अगर उत्तर दिशा के मकान में ये बंदे रहते हैं
तो इनकी जानकारी का क्षेत्र बहुत विशाल मिलेगा। इनकी जानकारी का क्षेत्र बहुत विशाल मिलेगा। सर ये वो बातें हैं, अगर इन सब का कम्युनिकेशन कर लिया जाए, गांव किस नाम का है, अपना क्या नाम है, मकान की दिशा क्या है, शहर का नाम क्या है, उसमें मकान कहाँ है। देखिए सर, मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लिया कोई सोसाइटी है, अब उसमें तो जगह जगह बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, बाउंड्री सबकी एक है सोसाइटी की, लेकिन उनके अंदर फ्लैट बने होते हैं। अब कोई बोले जी मैं यहाँ का फ्लैट कौन सा लूं, तो सर आपको जो चाहिए उसी दिशा का आप फ्लैट ले सकते हो। जैसे अगर आपको नेम फेम चाहिए तो जो सोसाइटी के साउथ में हो वहां लो। आपको प्राप्तियां बढ़ानी है तो वेस्ट में लो। आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, समाज में विश्वास पात्रता कायम करनी है, तो SW में लो। सर आपको जो चाहिए, सर वास्तु का तो कोई अंत ही नहीं है। फर्क इतना है सिर्फ आपको पकड़ के चलना है। जैसे अब तकरीबन हर घर के आगे उनका एड्रेस लिखा होता है, भाई क्या नाम है, किस नाम से है। सर आपकी जो भी राशि है, जैसे वृश्चिक राशि 8वीं राशि होती है, उससे 2 राशि पीछे जाओ, यानी 6 नंबर की राशि। सर उसके अक्षरों का जो भी तालमेल है, अगर उस तालमेल के हिसाब से कोई भी एक अक्षर उठा के उस दिशा के हिसाब से उनमें से अक्षर उठा के, और अगर आपने कोई पवित्र नाम अपने एड्रेस के ऊपर लिख दिया, तो सर वो भी आपके जीवन के तरक्की के रास्ते खोल देगा। सर वास्तु सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट हो, इस पे तो रिसर्च चलती रहती है। जिन खोजा तिन पाया, जिसने जितना समर्पित अपने आप को समर्पित किया उसको उतना मिला। तो सर आप भी देखना, ये रे ले वे, ये रे ले वे, अगर पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा का मकान है तो इनको विशेष बेनिफिट देखने को आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। आप भी देखना। अब देखो सर, मकान और इंसान का तालमेल कैसे बैठता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो हर तरह से चूकता है। कैसे? नाक से, पेशाब के जरिए, लेटरिन के जरिए, आंखों के जरिए, यानी गंद बगाता रहता है, चूकता रहता है, वो टपकता रहता है वो। ऐसे ही जब मकान बनाते हैं तो तराई करते हैं, वो भी टपकता रहता है। फिर जब बच्चा जो जवान होता है तो अपनी यंग होता है, अपनी एज में आता है, तो वो कमाने के लिए चलता है। मकान जवान कब होता है? जब वो बनकर तैयार हो जाता है और उसको डेंट पेंट कंप्लीट फर्श वर्श टाइल वाइल जब लगकर तैयार हो जाती हैं तो वो जवान हो जाता है। और एक जवान कुछ भी करने में सक्षम होता है, कितनी मेहनत करा लो। सेम ऐसे ही मकान, उसके भी कर्म इतने जबरदस्त होते हैं। अगर वो मकान पॉजिटिव बन गया तो पॉजिटिव वे में जबरदस्त उसको बेनिफिट देना शुरू करेगा, और नेगेटिव बन गया तो नेगेटिव भी पार्ट जबरदस्त होगा उसका। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि कल मकान बनाया 2 महीने बाद में क्या हो जाए। सर ऐसा नहीं होता है। ये तो है सब बकवासबाजी वाली बात कि मैं वहां गया था, ये हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं है सर। कोई भी मकान
1 से 2 साल तक अच्छे ही बेनिफिट देता है। 1 साल तक तो स्पीड बढ़ा देगा, फिर धीरे-धीरे कम हो जाएगी। 2 साल के 2.5 साल के बाद में वो अपने पूर्ण प्रभाव दिखता है। जैसे अगर हमने एक कोई पौधा लगाया, कोई पेड़ लगाया, तो उससे पहले तो वो पौध बनेगी, बीज डाला है तो फिर वो पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। सेम ऐसे ही है। बच्चा पहले पैदा हुआ, वो बचपने में था, फिर पढ़ेगा लिखेगा, जवान होगा, तो जवानी में ही तो कमा के लाएगा ना। ये थोड़ी होता है बच्चा पैदा हुआ होते ही कमाने लग गया। होते ही तो सिर्फ थाली की आवाज सुनाई देती है खुशी की, कि आने वाले टाइम में ये वंश बढ़ाएगा और कमा के लाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब वो मकान के ऊपर वो गलत बन गया, तो बजाय सहारे के वो उनको भी बेसहारा कर देगा, और पॉजिटिव बन गया तो उनको बुढ़ापे की उनकी लाठी बन जाएगा। सर, वास्तु को आप सीखने के तरीके होते, कितने भी एंगल से आप उसको दिव्य चक्षु के माध्यम से देख सकते हो। तो सर, गाड़ी का जो इंजन होता है वो मैन होता है, तो उसके हिसाब से बनाओ। और अगर वास्तु को बैलेंस कर दिया, बेनिफिट सबको होता है, लेकिन नाम के अक्षर जिसके जिस दिशा को सूट कर रहे हैं उनको ज्यादा मात्रा में होगा। जब सर सब चीज का तालमेल बैठ जाता है ना, तो फिर जीवन में बताते हैं ना कि मैंने फर्श से सफर तय किया और अर्श तक पहुंच गया। ये वो बात हो जाती है। तो इस तरह से तो अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नेम चेक कराना है, अपना फोन नंबर चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।